आप उनसे लिख लें, ठीक है। हम्म। कंटेंट को आप वहां से लिख लें, बनिस्बत ये कि आप किसी और का आर्टिकल उठाएं और इस तरह करें। तो अगर आप एआई टूल से वैसे ही लिखेंगे ना, तो वो पहले से ही, यानी कि वो ऐसा कंटेंट वो आपको एआई टूल लिख के देता है जिसका प्लेजरिज्म वैसे ही जीरो होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा थोड़ी सी हमजा की बात में जी ना, जी। कि ये एआई जो है ना, ये एक नई दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंटरनेट की। अब हम गूगल पे जब भी सर्च किया करेंगे ना, कुछ भी सर्च कर रहे होंगे जो आउट ऑफ बॉक्स हमारा चल रहा है सर्चिंग, हम कुछ रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो एंड पे ना एआई वर्ड लिख दिया करें बस गूगल पे। फिर आपको एआई रिलेटेड ही वेबसाइटें मिल रही होंगी। यानी ये भी एक कंसर्न है कि एआई कहाँ से ढूंढे, कौन सी वेबसाइट है एआई, कौन सी नहीं है। तो बस आप जो भी सर्च करें आगे लिख दे एआई, कंटेंट राइटिंग आगे लिख दे स्पेस एआई, दैट्स इट। आपको वो एग्जैक्टली वो साइडें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आने वाले दिनों में आपको कुछ एक दो ट्रिप्स और भी बताऊंगा कि जिसमें आपको एक, अगर एक एआई वेबसाइट मिली है ना किसी अच्छे लेवल की, अब आपको उससे मिलती जुलती साइडें भी लेनी है जो उसी लेवल की हो, उसी कैलिबर की हो। तो उसके लिए भी बहुत से टूल्स हैं। तो यानी काम बहुत इजी है करने के लिए, बस ये कि हम थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट करें काम पे, और आई बिलीव कि वी कैन गेट लॉट ऑफ स्टफ इजीली। अच्छा, ये दानिश जो भाई चीज़ अगर आप आप बता रहे हैं कि सिमिलर वेबसाइट ले सकते हैं, जी तो आई बिल्कुल। थिंक सेम सेम वर्ष पे भी हम उसको सिमिलर वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर। सेम रश पे भी है, एग्जैक्टली सेम रश पे भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश भाई आप इसके प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा सकते हैं किसी मतलब एग्जाम्पल के साथ? ओके ठीक है। अच्छा हंजला आपका आगे है तो आप उसको कंटिन्यू करें, फिर मैं आपको ये वाली एक चीज़ दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, आप करें। ओके। वैसे एक टूल है, मैं बता देता हूँ। जी। आप भी चले, आप पहले बताएं, आप पहले बताएं, मैं फिर बताऊंगा शायद वो सेम टूल ही है में हम कुछ। दोनों का। फ्रेज डॉट आयो है। नहीं, फिर कोई और है। फ्रेज डॉट आयो एक टूल है, इसके अलावा ओके। भी काफी हैं। हाँ हाँ। चले लेकिन पहले मैं आपका फ्रेज डॉट देखते हैं। आयो। नाजरा स्पेल बताइए मुझे। FRA ओके। S, ओके। अच्छा, डॉट आयो लिखें। ओके। स्पेलिंग मिस्टेक है, गूगल पे लिखें, गूगल पे आ जाएगा। ओके। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मैंने एक नो जो प्रॉब्लम। है फ्रेश ना वर्ड फ्रेश की इसका। स्पेलिंग लिखें पी एच ले ए जी, आ पी गया आ एच ये गया। ए आ गया, ये SE आना है, ई नहीं लगाया था। हाँ, ये टूल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कंटेंट अच्छा, राइटिंग के लिए है? कंटेंट राइटिंग के लिए मैं वही चीजें बता रहा हूँ ना नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, आपको। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो जो मुझसे वो बात कर रहा था, जो मैं बात करने लगा था, वो ये था कि आप मुझे फ्रेज जैसी वेबसाइट ढूंढनी है उसके लिए, मेरा वो था। हाँ तो उसके लिए जो है ना, आप सिमिलर वेब एक्सटेंशन, वैसे तो ये वेबसाइट भी है, वेबसाइट से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो ज़रा काम इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा आपका करने के लिए। सिमिलर वेब, सिमिलर नाम से पता दानिश लग रहा है भाई, कि वो मिलती जुलती। इसमें एक राइटर वाली भी है, एक वेबसाइट है, writer.com है, ये राइटर डॉट हाँ जी बिल्कुल है। ये राइटर डॉट वो आईओ भी है। आयो, उसमें लॉगिन का बड़ा इशू आ रहा है, मतलब कि वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मैंने उसको थोड़ा सा देखा है, चलिए उस पे तो हम लॉगिन नहीं हो रख पा रहा। लेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं वो भी। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो है इस वक्त तो इसलिए नहीं कर रही कि मैं गेस्ट यूजर एज है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चलो इसकी वेबसाइट की अभी यूज़ कर लेता हूँ। किस पर्पस के लिए यूज हो रहे? ये इस पर्पज़ के लिए कि जी अगर ये हमें एक वेबसाइट मिली है फ्रेज डॉट आईओ, ठीक है। अब मुझे फ्रेज डॉट आईओ जैसी बेशुमार और भी यानी पॉपुलर टॉप 10 जो वेबसाइट है दुनिया की, मुझे वो भी चाहिए। वो मुझे कैसे पता लगेगी? अब सेम रश है, चलें इसको छोड़ दें, हम सेम रश पे आ जाते हैं। सेम रश एक टूल है, मुझे सेम रश जैसी वेबसाइटें ढूंढनी है जो उसी कैलिबर की हैं। तो ये ताकि बेसिकली हमें कीवर्ड सर्च करने में आसानी हो, मतलब कि ताकि आप। हमें वेबसाइटें ढूंढने में आसानी हो कि हम उस जैसी वेबसाइटें ढूंढ के और फिर उन पे काम करें। बिल्कुल ठीक। यानी आपका जो रिसर्च वाला प्रोसेस है ना, गूगल रिसर्च, मैं सर्च की बात नहीं कर रहा, गूगल रिसर्च की बात करूँ। गूगल पे जब हम रिसर्च कर रहे होते किसी चीज़ पे, तो हम यही कर रहे होते हैं ना कि जिस मैटर पे हमारा कंसर्न होता है कि हम इसके बारे में ढूंढें इंफॉर्मेशन गूगल से, तो कुछ साइटें ऐसी हैं जो इतनी फास्ट ट्रैक हैं कि वो उन्होंने ऑलरेडी ये कंटेंट बना के अपने पास रख लिए हुए हैं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, बस हमारे पास आओ, उस साइट का नाम लिखो, मैं आपको मिलती थी वैसे सारी दिखा दूंगा।
तो आपका जरा सर्चिंग क्राइटेरिया जरा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि इंसान है ना, इंसान वैसे ही आसान रास्ते ढूंढ रहा था कि यार मुझे आसान से आसान काम मिल जाएगा उस पर। जी दानिश भाई, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इसमें हम दूसरी वेबसाइट और दूसरे कंपटीटर्स का काफ़ी डीपली एनालिसिस भी कर एग्जैक्टली, लेते हैं। एग्जैक्टली। बहुत ही ज़बरदस्त ये वेबसाइट है। और इस साइट को मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ। जी। और ये एसईओ ऑडिट जो करते हैं वो इस वेबसाइट से तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, फेमिलियर है वो। बिल्कुल बिल्कुल इसको तो बिल्कुल। लाजमी कंसिडर करते हैं। एग्जैक्टली। मे बी तो हमें आने वाले दिनों में ये हमारे कोर्स में ये चीज़ें आ रही हैं। तो अच्छा जी, ये देखें जी, ये मुझे ना एक ओवरऑल पता लग गया, इस वेबसाइट की मालियत भी मुझे पता लग रही है। और यानी कि जरा स्टैटिस्टिक्स, स्पेसिफिक वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, जो हमारा मेन जो गोल है कि हमने मिलती जुलती ढूंढनी है। मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ। लें जी, ये कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में, ये वो है सारी स्टोरी। AI writer.com अब उसकी रैंकिंग भी बता रहा है प्रॉपर कि वो किस लेवल पे इस वक्त इंटरनेशनली उसका उसके स्केल क्या है। तो आप एक वो जो हमजला ने बताई, और उसके बाद फिर आप यहाँ से ये जितनी भी साइट्स हैं वन बाय वन क्लिक करें, ओपन करें और गो थ्रू करें। और आई बिलीव कि हम काफ़ी चीज़ें इससे ले सकते हैं। यानी हमें वो जो रिसर्च वाला क्राइटेरिया ना कि 2-4 घंटे लगा के ढूंढें यार ऐसी कोई मिल जाए, और उसका उसकी कैलिबर क्या है उस वेबसाइट की, कि वो यानी ऑथेंटिक है भी है कि नहीं, वो इंटरनेशनली वो रैंक भी कर रही है कि नहीं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। अब मैं इवन AI राइट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे AI राइट की सारी वो बायोडाटा बता देगा। मैं उसकी फर्दर आगे डिटेल में चला जाऊंगा, और फिर मुझे भी आसानी हो जाएगी ये समझने में कि ये अथेंटिक है कि नहीं है इंटरनेशनली। और बहुत सी ऐसी साइटें जो होंगी वो शायद आपको डाटा ही ना दें कुछ भी। तो इट मीन्स कि वो नई नई अभी लॉन्च हुई हैं और वो अभी मार्केट में इतनी इन नहीं है, तो हमें उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना, और हमें ये नहीं पता लग गया कि यार ये अथेंटिक अभी नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम आगे चलते हैं। तो यानी सिमिलर वेब जो है ये हमारी इन चीज़ों में बड़ी हेल्प करेगा। और ये पूरा ये जियोग्राफिकली आपको डाटा दे रहा है कैसे कैसे आपने। अब ये देखें, मैं उसके थ्रू गया हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड मुझे उसने भी निकला, उसमें भी फ्रेज डॉट आयो भी आ गई इसके अंदर। तो बस ये कंपैरिजन करना सिंपली, मंथली विजिट भी पता लग रहे हैं, एफिनिटी आई डोंट नो ये क्या, लेकिन आई बिलीव कि ये वो ये है इसकी ऑथेंटिकेशन है कितने परसेंट है। और मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक सवाल कर सकता हूँ उसमें? जी जी बोलो। मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही करें करें। है। मुझे ये पूछना है कि फर्ज करें मैंने कोई लेदर की वेबसाइट ढूंढ ली है, ओके। और उस वेबसाइट के रिलेटेड मुझे अपने जो रैंक कर रहे हैं, जो आप बेसिकली यही समझाना चाह रहे हैं ना, कि कौन सी वेबसाइट टॉप 10 जो है मार्केट में काम सिमिलर कर रही है, बिजनेस में। सिमिलर बिजनेस। एग्जैक्टली, और बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिमिलर बिजनेस जो है मेरे वो कंपेटिटर्स हैं, वो उनकी वो सारी डिटेल्स मुझे एग्जैक्टली, बता बिल्कुल ऐसे ही 100%। और यही चीज़ आपको SEM रश के अंदर भी मिलेगी। दें। ओके ओके ठीक। उस अच्छा, इसमें मतलब कि वो इसकी ट्रैफिक बताएगा, इसका वॉल्यूम बताएगा, इसके कीवर्ड्स भी बताएगा, मतलब कि अभी ये जो टूल है? मैंने अब ये देखें, मुझे एक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें भी वो कंपेयर वाले प्रोसेस में है, मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ठीक है जी। अब जितना मेरे पास इसका नॉलेज है या जितना मैं इसको यूज करता हूँ जिस पर्पस के लिए, मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिया है। अब मजे की चीज ये है। दानिश भाई, मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ अगर। जी बेसिकली इसमें ये होता है कि हम अनदर दूसरी जो वेबसाइट होगी, हम अपने जो कंपटीटर की होगी उसके हम ट्रैफिक को मेजर करते हैं कि वो ट्रैफिक कहाँ से रही है, मतलब सोशल मीडिया के कौन कौन से पैनल बिल्कुल से उसकी ट्रैफिक को बिल्कुल हम फैच कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें ये होता है। और अगर कीवर्ड्स की जहाँ तक बात है तो आप अपने कंपटीटर को समरश में सर्च करें, समरश में सर्च करने के एग्जैक्टली। बाद उसका रैंकिंग फैक्टर्स देखें वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद फिर वहाँ से अगर देखें आपकी जी वेबसाइट उस कंपटीटर के रिलेटेड मतलब जी कितना डिफरेंस आ रहा है, उसमें फिर कीवर्ड गैप वहाँ पे शो होता है। उस कीवर्ड गैप को या मिसिंग कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ से आप उसके कीवर्ड्स को उठा के अपने सब पेजेस में जो नहीं है एग्जैक्टली। डाल के रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें ये थोड़ा सा मेरा इनपुट था सर। बिल्कुल। कंटिन्यू करें दानिश ये भाई। समराइज आपने जो किया सारा ये हम। वहाज भाई बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जी भैया, अपनी एक पिक्चर ही ना अपनी जूम पे लगा ताकि फेस रीडिंग हो जाए या ना जरा। अभी सर बीच में कर बेसिकली दिया तो सर। अभी उठे हैं ताजे ताजे। कोई नहीं, खैर। आज संडे वीडियो ना ऑन वाले करें, दिन अपनी तो तस्वीर लगा दीजिएगा, इस तरह ना चले, जी जी याद रह जाता है।
एग्जैक्टली। जी, मुझे वो थोड़ा सा डिस्कॉर्ड का और इसका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता कि डिस्कॉर्ड में मैं पिक्चर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आई थिंक स्मॉल पिक्चर या उसका कुछ इस तरह से था, तो वो मुझे लगाने नहीं आ रही थी डिस्कॉर्ड में पिक्चर। इसका चलो एक मैं आसान जूम में तरीका जो है, नहीं है इंशाल्लाह इसको ना। जी 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 सर। यूट्यूब। जी जी दानिश भाई। अच्छा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब तो है, मैं उसको देखता हूँ, कंसिडर करता हूँ। हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत ना शुक्रिया। हमारा एक बड़ा मसला है कि हम यूट्यूब को यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ यूट्यूब के हवाले से, कि यूट्यूब को हम समझते हैं शायद इंटरटेनमेंट है। और मेरा एक्सपीरियंस भी है, और मेरे आई बिलीव कि लोग मेरे से एग्री भी करेंगे कि यूट्यूब जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आपका एक वो है, गुरु है, उस्ताद उस्ताद है। है उस्ताद। उस्ताद है जी, बेसिकली दुनिया मैंने का। इसको इसमें ये देखा है ना सर। यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड जी वाइड जी। यूनिवर्सिटी है। एग्जैक्टली, हर चीज हंजला सिखा भाई, रहा है। दानिश भाई, मैंने इसमें ये देखा कि यूट्यूब जो है ना, हम उसको वैसे तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक गूगल की तरह एक सर्च इंजन भी है बिल्कुल, हमारा। बिल्कुल। तो हम उधर से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने समरश की कैसे कैशे वगैरह वो उठाया तो किया, मतलब एक चीज़ लर्निंग है। लेकिन उसमें एक और चीज़ फैक्टर जो नहीं है वो आ रहा है कि मैंने ज़्यादातर ये नोट किया है कि इंडियन और पाकिस्तानी उसमें उस तरह से कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं करते, वो फेक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को फेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम जो नहीं है जो चीज़ें उठाते हैं ना, वो उठाते हैं यूएसए यूके, मतलब कि ना बाहर की दुनिया से, यूरोप वगैरह इन कंट्रीज से जो नहीं, हम चीज़ों को जो पिक करते हैं, वहाँ की नॉलेज को जो पिक करते हैं, वो चीज़ें समथिंग एल्स होती हैं, वो एक बिल्कुल। थोड़ी सी प्योरिटी लेवल पे आए थे, रिफाइंड लेवल पे आए थे। फॉर एग्जांपल इंडिया के कोई वीडियो एक देखते हैं, या फिर जो नहीं है पाकिस्तान की एक वीडियो देखते हैं, हम 10 मिनट की 15 मिनट उस पर सर्व कर देते हैं, तो जी, वो जो नहीं है बात को घुमाते ही रहते हैं, बिल्कुल। घुमाते रहते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे, लेकिन वो कंक्लूजन की तरफ नहीं जाते। लेकिन पॉइंट मैंने टू ये द देखा पॉइंट नहीं करते। टू द पॉइंट नहीं करते हैं, तो ये आपकी यहाँ बात पर ना मैं ठीक है। एक जी जी एक हाँ एक बोलो। बात यहाँ ऐड करूंगा कि ना, ऐसे काफी चैनल हैं, बस आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है। आप कीवर्ड से क्या लिख क्या रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली। और आपको थोड़ा सा एक वक्त लगेगा, ठीक है। मुझे भी काफी अच्छा लगा फाइंड करने में कि कौन से चैनल्स हैं जो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी काफी कुछ। तो मैंने मैंने पास जो है ना, मैंने उन सबको सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरी फीड के अंदर है ना, सिवाय और कोई चीज के, ये ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और वेबसाइट ब्लॉगिंग, बस यही मेरी फीड में आता है और कुछ नहीं आता। कोई चंद एक आ भी जाए तो वो पता भी नहीं लगता, दूसरे लम्हे गायब भी हो जाता है। बेसिकली तो मैं इसको ना फिल्टर आउट करके जो नहीं है सर्चेस को मोस्टली जो नहीं यूट्यूब पे ना यूज़ करता हूँ, कीवर्ड्स की तरफ फोकस करता हूँ। लेकिन हमारा जो ये थोड़ा सा है इंडो पाक का है, यहाँ पे उन्होंने उसमें भी जो नहीं है काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लेकर आए होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो नहीं है सर्चिंग। एंगेजमेंट उन्होंने ना अपनी पोस्ट के साथ की होती है। तो ये बात आपकी भी सही है, ये जी, मैं मैं आपको दुरुस्त एक हूँ। ट्रिकी पार्ट बताऊं इसका। जी 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 दानिश भाई। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। आप ना एक हफ्ता 10 दिन के लिए जो है ना, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर न्यूज़ सर्च करना छोड़ दें, ड्रामे सर्च करना छोड़ दें, मूवीज सर्च करना छोड़ दें। आप सिर्फ ये जैसे हंजला बता रहे हैं कि आप बस कंसंट्रेट करें अपने कीवर्ड इसके, यानी अपनी जिस चीज़ पे, यानी जो चीज़ हमें आगे से फ्यूचर बनाएगी हमारा, बस ये सर्चेस करते रहे। देखिएगा आपका यूट्यूब जो है ना, वो आपको ऐसा लगेगा आप पाकिस्तान का यूट्यूब यूज ही नहीं कर रहे। वो आपका वो ये जो बेसिकली जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है बैकएंड पे, जो एआई इंटेलिजेंट है, वो आपको ऑब्जर्व करता है पहले कुछ दिन। जब आप वो ऑब्जर्व कर लेता है ना, फिर वो आपको वैसे सजेशंस देनी शुरू कर देता है। फिर आपके चैनल, आपके यूट्यूब के सर्च में शायद शाज़ो नादर ही वो आएगा कोई, कि न्यूज़ ये चल रही है या क्रिकेट चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है, वो आपको सारी सर्चेज वो वाली देने लग जाएगा। और वो इसी रीजन में से दे रहा होगा। यानी जो आप कह रहे हैं ना कि मोस्टली टू द पॉइंट, आई आई एग्री। मोस्टली पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका टू द पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो बस इधर उधर की लगा रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपना टारगेट सेट कर लेंगे ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी जो है ना, वो आपको उसी टारगेट पे, उसी उसी किस्म के स्पेसिफिक लोगों के को अप्रोच करवाने लग जाएगा, जो कि टू द पॉइंट ही डिस्कस कर रहे होंगे।
एग्जैक्टली जी ऐसे ही दानिश है। भाई, बिल्कुल बात इसमें ठीक मैं है। थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगा ना। जी इसमें इस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। इसका हम कि एक ना एडिशनल ईमेल आईडी जो नहीं लॉग इन एग्जैक्टली कर लेते हैं। हाँ ये कर रहे हैं। उस ईमेल आईडी पे स्विच करने से पहले हम जो नहीं यूट्यूब के मतलब के ऐप इन्फो में जाके वहाँ पे जो नहीं कैशे उसकी डिलीट कर दें, उसके बाद जो नहीं उसको स्विच कर दें। स्विच करने के बाद जो दूसरा जो आईडी होगा, जब काम के वक्त हमने जिसको यूज़ करना होगा, उस पे सिर्फ सर्फिंग जो नहीं है वो कॉमर्स, वेब कॉमर्स मतलब कि ई कॉमर्स, इसके जी हवाले से एसईओ वगैरह उसकी करते रहे। अच्छा तो हाजी वहाँ मेरा भाई, का एक रिजल्ट यहाँ वो डिफरेंट। मेरा एक आपसे यहाँ सर पे जी कंसर्न है आपकी इस बात पे। जी जी ये आपने मुझे भी आपने जब बोलना शुरू किया ना, मुझे भी लगा हाँ यार ये अंडरस्टूड है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जी एक जी चीज मैं और, ऐसे ही करता हूँ। नहीं नहीं एक चीज और भी है इसमें। अगर मैं जी जी उसको, आप खुद ही देखिएगा, अगर वो मैं सही कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि ये ठीक है, ताकि मैं भी करेक्ट करता रहूं चीज़ों को, और हम आपस में एक जी दूसरे जी को सर करेक्ट करें चीज़ों में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जी अच्छा, जी ये अपना क्या कहते हैं, उस्मान सर ने एक मूवी शेयर की थी, द सीक्रेट। ठीक है जी। जी जी उसमें क्या, वो सारी स्टोरी क्या है सीक्रेट की? सारी माइंड है, बस माइंड माइंड, की गेम है। ठीक है जी। आपकी माइंड पावर इतनी है कि अगर आप माइंड पावर को कंसंट्रेट कर दो अपने उस काम के लिए, तो आपके लिए वो इर्द गिर्द का अपना जितना माहौल है, वो उस काम को करने के लिए आपकी पूरी हेल्प कर रहा होगा, यानी अल्लाह ताला आपके लिए वो वसाइल पैदा कर देंगे। अब जब आपने ये बात, इस गेम को मैं ना इस गेम को मैं काफी अरसे से खेल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यार ये गेम है सही, एग्जैक्टली मौजूद है। ये जब ये मूवी देखी मैं ना, यूज मैंने टू, कहा यार ये तो मैं करता हूँ। मैं यूज टू एग्जैक्टली, मुझे भी तब रियलाइज हुआ बेसिकली कि मैं यूज टू इन चीजों से। जी हाँ, सबकॉन्शियसली हम सारे लोग जो नहीं है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बाय नेचर, बाय बर्थ जो नहीं है, हम ऑलरेडी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं एज अ सर्वाइवल कंडीशंस के लिए। तो एग्जैक्टली ये मतलब कि ना ऑलमोस्ट सारी ही सब ही ये इसको ना यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अब इनको अल्फाज की एक तरह से हम कह सकते हैं शक्ल दे दी, और एक शक्ल दे मूवी दिया। की शक्ल दे लेकिन दी है। तो इसमें वो सामने खुल गया है। इसमें जी जी डिसपॉइंट जो लोग होते हैं ना, वो पता है कौन से लोग हैं? अगर यानी मैं आपको कुछ वो नहीं कह रहा है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बोलिएगा कि यार आप ऐसे, ये ऐसे नहीं है, इस पे ऐसे होना चाहिए। आपने जब बोला ना कि दो अकाउंट बना लेते हैं, तो आप डिवाइड हो गए हैं, यानी आप अपना टाइम उसको भी देंगे, आप अपना टाइम उसको जी भी सर जी देंगे, सर तो आपका मेंटल जो वो जो इसको मैं वो मूवी में भी बताया गया कि सिग्नल्स जो आपके ब्रॉडकास्ट होने शुरू हुए थे माइंड से, जो आपका दिमाग जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा था सिग्नल्स को, और जब वो कायनात को जाके हिट करते थे मिली सेकेंड्स में, जो अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, और रिटर्न होते थे, तो अब आपने दो अकाउंट्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी दो डिफरेंट यानी ये चीज़ों को पे आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो बेसिकली आपका माइंड जो है ना उधर भी हिट कर रहा है, उधर भी हिट कर रहा है। अब जो रिटर्न हो गया, आपको सिग्नल वापस आ रहे हैं और आपके इर्द गिर्द का जो माहौल बन रहा है ना, फिर बाद में पता है क्या होगा मेरे ख्याल से, कि आप कहेंगे यार साड़ी किस्मत ही माड़ी, मुझे समझ ही नहीं आ रही इस चीज़ की। सर मैं मैं इसमें इस दानिश भाई पॉइंट से ना इंक्लूड एग्री करूंगा। करता हूँ हाजी कि भाई, जी 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 सर मेरे जी सर एक छोटा सा एक है कि ये ना हंजला ने ना कुछ दिन पहले हमारे साथ ना स्काइप पे एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसमें काफी हेल्प की है। अच्छा, जी उसमें जी उसने हमें ये बताया था हंजला ने कि ना ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आप मुझसे पूछो और मैं आपको बता दूंगा। और अगर मेरे पास टाइम या मैं किसी वजह से बिजी हूँ, तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां से वो वीडियोस देख लो, और वो जी जी आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अगर इन केस आपके पास कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनका नाम और या उनका पेज वगैरह हमें भी बताएं, ताकि अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम वो वीडियोस को देखें, ताकि हमारा वो जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो सके। बेसिकली अच्छा, कौन बात कर रहे, बिलाल भाई बात कर रहे जी हैं? बिलाल। जी बिलाल बात कर रहा अच्छा, बिलाल भाई मैंने वो थोड़ा सा इसमें ये बताया कि मुझे जो नहीं है सर उस्मान का थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जो नहीं है एक अच्छा लगा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें लर्निंग मैंने की है ना, वो मैंने सेल्फ लर्निंग के थ्रू की है। अभी फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का मुझे जो नहीं है वो नहीं समझ आ रहा था कैसे वेबसाइट बनानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हंसला भाई ने कितना बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि आप लोकल होस्ट बना लो, लोकल। अब उसकी मैं वीडियोस हंसला भाई से लूंगा कि कैसे बनाना है, वो कैसे करना है। तो मैंने जो नहीं डब्ल्यू एस सेल्फ क्यूब टेक पे लर्निंग, पढ़ी हैं। ठीक जो हो चैनल मैंने ठीक हो रिकमेंड किया है समझ ना, आ, डब्ल्यू एस क्यूब टेक, जी जी उसके मेरे ऊपर पास पढ़ी उसकी है है। ये। जी अच्छा, जी मैंने इस पे उसको मैं एक चीज़ सब्सक्राइब ऐड किया कर हुआ दूँ जी आज, जी
जी जी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और हंजला की इसी भी डिस्कस चल रही थी, तो हमारा यानी थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज हो रही थी चीज़ें, कि आपको पता लगी, दो दूसरे को पता लगी, तीसरे को पता लगी, लेकिन बाकी जो 100-200 बंदा बैठा हुआ है ग्रुप में हमारे वो मेन चैनल पे, उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ये चीज़, दूसरा कि वो जब भी कोई पीछे से उठ के बैक बेंचर कोई आगे आता है ना, तो वो आगे पहले यही पूछता है, यार साड़ा वो SCM राशि पे चल रहा है, तो वो ये मुझे कोई टूलों की वेबसाइट तो बता दे, मुझे कोई चैनल तो बता दे जिससे मैं ट्रेनिंग ले सकूँ। तो उसके लिए हमने थोड़ा ये किया कि मैं एक अभी ना आज वो बना दूंगा, एक एक्सेल शीट गूगल पे शेयर कर दूंगा सबके साथ, और जो जो कंट्रीब्यूटर होंगे उनको उनको दे दूंगा एक्सेस के भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें उसमें। और फिर ये होगा नेक्स्ट टाइम कि जैसे भी आपने पूछा यार कोई चैनल ऐसा जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हो, तो हमारे पूरे ग्रुप में जितने भी बंदे बैठे हैं वो सब एक ही बात करेंगे, यार वो लिस्ट पड़ी जाओ, उसमें जाकर आप अपना जो है ना वो चेक कर लो। और मैं उस लिस्ट को जरा थोड़ा अच्छे से ये कोशिश करूंगा कि बनाने की, कि जिसमें जो बेसिक लेवल का बंदा जाएगा उसके लिए कंटेंट किस किस्म का होना है, जो मिड लेवल या एक्सपर्ट लेवल का बंदा है उसके लिए कंटेंट कैसा उसने लेना है वहां से, यानी वो वहां पे भी टाइम जाया ना करे, वो डायरेक्ट जाए और अपना इजी लेवल वाला कंटेंट उठाए और उसको गो थ्रू करना शुरू कर दे। ये अच्छा आइडिया आपका। तो जी दानिश भाई, ये हम बहुत बेसिक से अच्छी थोड़ा मूव आगे होगी। चले जाएं। जी जी, ये बहुत अच्छा, ज़बरदस्त अगर हम मूव कुछ होगी। अब अगर कोई प्रैक्टिकल हमें कोई अब अगर चीज कर लें अभी, जी जी बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हम कुछ सीख लें, क्योंकि बेसिकली यही है ना कि आज संडे है और मैं कह रहा हूँ कि हम ज्यादा जी यूटिलाइज कर लें इसको। एक तो चीज। आप कोई यार भाई चीज वैसे हमें तो प्रैक्टिकल। आज नॉलेज के लिहाज से तो मैं देखूं कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आज गेन भी हुई है। फॉर एग्जांपल एक सिमिलर वेब हो गया, और अभी हम ऐसे रश के बारे में हमने देखा कि कैसे जो नहीं है उसको थोड़ा सा ना एक ब्रॉडर वे में यूज़ भी कर सकते हैं। चलो लिमिटेड ही सही, 10 ही सही, लेकिन वो दानिश भाई ने कितना ज़बरदस्त तरीके से उसको जो नहीं है एक्सप्लेन भी किया। यानी कि एक थोड़ी सी क्वेरी जो माइंड में बैरियर था ना, वो एक ना अब ब्रेक होना शुरू हो गया है। अब हम आगे जाना शुरू हो गए हैं थोड़ा सा। तो मतलब लर्निंग के लिहाज से तो आज वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है। और बाकी जो मूवी के हवाले से था उसको मैं इस लिहाज से समराइज़ करूँगा कि बेसिकली हम एक ही चीज़ के ऊपर हर वक्त फोकस नहीं रह सकते। हमें ब्रेक चाहिए। जी जी हमें कुछ देर के बाद जो नहीं है उससे मूव ऑन चाहिए। मतलब कि एक चीज़ के ऊपर सोच सोच के समटाइम्स उसका सोल्यूशन नहीं भी निकलता। हम उसको जो नहीं है अपने माइंड में फिक्स करके बैठ सकते हैं, लेकिन जैसी हमारी डाइवर्जन आती है बाहर के एनवायरनमेंट से इंटैक्ट होकर, हम वापस जब उसी एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा बेहतर तौर पे वर्क करना शुरू एग्जैक्टली होता है। एग्री 100%। इसलिए हम 24 आवर्स या 12 आवर्स या 8 आवर्स हम एक ही चीज़ पे फोकस करके नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल उस्मान सर ने कहा कि हम 30 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का गैप लेंगे, 10 मिनट का गैप लेंगे, फिर 30 मिनट पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का या 5 मिनट का गैप लेंगे। ये बेसिकली हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी है जो कि एग्जैक्टली एक मैक्सिमम हद तक जा सकती है। उसको खींच सकते हैं, उसमें इलास्टिसिटी है। फिर उसके बाद जो नहीं है वो बिल्कुल बस हो जाएगी उसकी। फिर एग्जैक्टली। उसके बाद हमें जो नहीं है डाइवर्जन चाहिए, लाजमी चाहिए, फिर एंटरटेनमेंट की बेसिकली तरफ उन्होंने है। एक इस वजह बुक का से भी ना उसमें मेंशन किया था, जो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें ही उन्होंने ये किया था कि वहाज भाई की मैं बात को आगे जी जी सर। कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने ये उसमें से समराइज किया था कि हमारे ब्रेन को ना 35 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद 10 to 5 मिनट्स का ब्रेक मिल जाना चाहिए, ताकि जो अगला नॉलेज है ना वो हम इजीली ग्रैब कर सकें, अपने माइंड में स्टोर कर सकें। आज पहला दिन था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, और मेरे से हम मेरे जैसे और भी कुछ ऐसे मेरे हैं कि जो बड़े एक्साइटेड थे। यानी आप ये समझ लें कि मैं रात को ना मुझे नींद नहीं आई कि सुबह हमने ये एक हैंड ऑन प्रैक्टिस ऐसे शुरू कर दी आपस में। तो जी यानी जी वो इंशाल्लाह एक्साइटमेंट में सर शायद हम इसको। थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन इंशाल्लाह अब ये सुजेशन आपस में हम एक दूसरे की ना, तो हम एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कुछ चीज़ को मैंने कहा कि शायद ये गलत है, लेकिन वो भी हाज भाई ने बोला कि नहीं, मूवी ऑफ कोर्स बिल्कुल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अब इसमें मेरे मन में एक चीज़ आ गई, जैसे इन्होंने ये बात की कि देखो मैम, यानी मैं भी चेंज कर रहा हूँ चीज़ों को बेस्ड ऑन जो जो चल रहा है हमारे साथ। अब इसमें हम ऐसा करेंगे कि मुझे साइंस फिक्शन मूवीज़ का बड़ा शौक है, ठीक है जी। अब अपकमिंग डेज में जब कभी कोई ऐसी मूवी किसी के कोई समझ में आती है, यार ये एक बड़ी जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी, क्योंकि हम आईटी से रिलेटेड है, हम आईटी पे काम कर रहे हैं, एसईओ है, और एसईओ मींस कि आए आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस में हम जा रहे हैं चीज़ों को लेके। यानी हम उन चीज़ों पे अब आ रहे हैं ना, हम प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे ये चीज़ों को आने वाले दिनों में, और हम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कंप्यूटर पे बैठ के दुनिया को कंट्रोल कैसे करना है और बिजनेस कैसे जनरेट करना है कंप्यूटर पे बैठ के। तो जी दानिश भाई, हम
जी, हम मूवीज शेयर कर लिया करेंगे फर्दर फर्दर के। अब वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो कोई भी साइंस फिक्शन आपका मूवी आ रही होती है, मोस्ट प्रायोरिटी होती है, मैं उसको पहले देख लेता हूँ, और उससे दानिश काफी भाई, आपकी माइंड ग्रूमिंग हो रही होती है। वैसे दानिश भाई मैं भी एक तजवीज़ देना चाहता जी हूँ, जी आप इस पे बिल्कुल। और सब दोस्त कर लेंगे। जी ये जो वीडियो ये हमारे सेशन है, इसी के ऊपर अगर आप एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना दें ताकि उसको अप्रोच करने में आसानी हो जाए, जी जैसे बिल्कुल अभी सर जी, मैं भी हमारे आज यही सोच रहा था। ये भी बातों बातों में ना मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही थी कि अब हम हमारी इतनी डिस्कस हो गई है, रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड हो गई है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जूम के ऊपर ही दोबारा से, तो वो शायद कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाएगी। तो इसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और बाय डेट लिख दिया करूंगा कि हमारी इस मीटिंग के अंदर या आज के पूरे वो वन 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 और टू वन और थ्री नंबर ऑफ वीडियोज हैं, हमारे इस पे ये डिस्कस हुई है। तो फिर लोग उसको गो थ्रू भी करते रहेंगे, और उस पर भी कमेंट आने शुरू हो जाए, फिर उसको भी हम गो थ्रू ये अपनी डिस्कस में दानिश आया भाई, करेंगे। अरे वही ना, एक प्राइवेट आप चैनल इसी जो हमारा ग्रुप हमारा कोर्स पर है जी प्राइवेट नहीं करेंगे, उसके हम नाम, पब्लिकली करेंगे, और नहीं मैक्सिमम चले लोग शेयर जैसे करेंगे। जैसे मैं नहीं, अपने इसमें अपने इंक्लूड तमाम करना साथियों चाहूँगा। के लिए। जी जी, बेसिकली मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ राशिद भाई के। उसमें ये है कि ना चलें, एक तो फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के लिए हम जो है कर देंगे। हम्म, फर्दर ये कि हमें अपनी जो एसईओ है वो यूट्यूब चैनल पे भी अप्लाई करने को मिल जाएगी। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छा, उसको कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना एग्जैक्टली वास्टली लेके जा सकते अब हैं। इस पे ना मेरा एक दिमाग में एक आइडिया यानी चल रहा था कल से ही, कि ये जितनी भी हमारी डिस्कस हो रही है और जो मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाने लगा हूँ, ठीक है जी, वो डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए भी ना हम चार पांच बंदे बीच में से ऐसे निकालेंगे। बेसिकली मेरा कंसर्न है कि हम टीमें टीमें बनाएं आपस में भी, और नीश डिसाइड करके, तो कुछ लोग ऐसे जो शायद डिपेंडेंट हैं कि यार हम मुझे कोई बताएगा तो मैं काम करूंगा। तो मेरे दिमाग में था कि मैं वो डॉक्यूमेंट इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि उधर से एक मेरे दिमाग में एक आइडिया निश बनाने का, कि किसी को ब्लॉग बनाना है, वो उस डॉक्यूमेंट पे जाए, थोड़ी सी गाइडलाइन मैं दे दूंगा, थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों से मिलेगी, और तीन चार बंदे, एटलीस्ट तीन चार बंदे, वो एक नीच के ऊपर अपना अपना अलग अलग ब्लॉग बना रहे होंगे। अब इसकी मैं आपको आउटपुट थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि आउटपुट क्या मीन्स, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल जो बनेगी आने वाले दिनों में, एक ब्लॉग बनेगा, जितनी डिस्कस हम एसईओ के ऊपर इस वक्त कर रहे हैं, इसका कंटेंट राइटर यानी कंटेंट बनाएगा वो बंदा, जो बंदा कह रहा है यार मुझे समझ नहीं रही मैंने करना क्या है, तो उसको हम एग्जैक्टली बोल देंगे यार चार पांच लोग मिलो और चार पांच ब्लॉग अपने अपने नामों से अलग अलग बनाओ, कीवर्ड रिसर्च करो थोड़ी सी उस पर, और ये डॉक्यूमेंट है, एक्सेल शीट है, इस पे हमने बताया हुआ है कि टॉप 10 या हार्ड और इजी टूल्स की वेबसाइट है कौन कौन सी हैं, चैनल कौन कौन से हैं, यानी इस किस्म की जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस एक्सेल में रखेगी, उस एक्सेल को देखते हुए पूरी एक निश बना लेगा बंदा, अपना एक पूरा ब्लॉग बना लेगा। तो यानी जी हमारी दानिश भाई, भी। ये आपके नहीं बहुत ज़बरदस्त ये इसमें होगा, बहुत ज़्यादा इनपुट इसका, बहुत ज़्यादा ये मतलब कि ना चीज़ एक आगे जाएगी हम्म, इसमें। बाकी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडो पार्क में थोड़ा जेलसी फैक्टर भी मैटर करता है, मतलब कि कोई इतना कमा गया, कोई इतना कमा ऐसे गया, ही कोई इतना ऐसे कमा ही गया। ऐसे ही है। हालांकि हमारे पास तो एक बेसलाइन मौजूद है कि ये अल्लाह की तकसीम है। ठीक है, बेशक जिसको बेशक। अल्लाह जितना चाहे जितना दे, और जितना उसमें आप कभी भी आप अपना हिस्से का इनपुट डालते जाओ। ठीक है, ऐसे ही। किसी के ऊपर आप ना देखो कि यार वो इतना ले गया, वो इतना ना ले ना गया, ना तो ना ना। अल्लाह ने उसको दे दिया। ठीक है। एग्जैक्टली। और सेकंड चीज मैं थोड़ा सा इसको, एक मेरे क्वेश्चन याद आया, वो पता नहीं किया था किसी ने, क्या किया था कि समरश टूल के हवाले से, कि नया न्यू जो भी न्यू कमर आता है वो समरश टूल के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल जो नहीं पहली मरतबा पूछता है। ऑल दो कि मेरे पास भी समरश टूल नहीं है, लेकिन वो क्यों पूछते हैं, वो इस वजह से पूछ रहे हैं कि हमें जो ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जा रही है ना, वो समरश पे दी जा रही है। मतलब कि सर जो नहीं उस पे करते हुए आप जो नहीं, आप 1 घंटा वो पहले आपने काफी अच्छा ट्रेनिंग में थे? सोल्यूशन निकाला है। जी जी। अच्छा अच्छा, आप अच्छा आपने, आपको पता है, ठीक ठीक हाँ ठीक। मुझे तो ठीक पता, ठीक। मैं वो वैसे आप जनरल उस उसका ना आंसर दे ठीक रहा ठीक, था आप मैं, उस क्लास में थे। कि हमें जिस चीज़ की जो नहीं है ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो चीज़ हमारे मतलब इन हैंड नहीं है। या तो हमें वो एसईओ क्रैक के ऊपर देते ना, तो वो तो होती। लेकिन कोई इशू नहीं, कोई इसका नहीं, वो लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर हमजा ने, सर उस्मान ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो नहीं एक्सप्लेन करें, और उनका ये कहना है कि आप एट द एंड रिजल्ट को आप देखें,
मैं इन सबको यही कहूँगा, एट द एंड रिजल्ट की तरफ आप जाएं। जब वो कह रहे हैं कि आपको एक बिल्डिंग मतलब एक खड़ा करके देंगे, एक आपको बिजनेस खड़ा करके देंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको जो नहीं है इस चीज़ में करके देंगे। इस चीज़ के लिए हमें फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास टूल है नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव हैं। नो इशू, टूल का कोई इशू नहीं। टूल अभी वो कल मेरे ख्याल से उमैर भाई थे, उन्होंने जो नहीं है वो हाफिज वेबसाइट थी कोई, वहां से जो नहीं परचेज किया था 950 या समथिंग का, तो वो मिल जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें उस तरह से चलना चाहिए जिस तरह से अभी सर चला रहे हैं एग्जैक्टली अपनी जो नहीं है। और लास्ट चीज का मेरा बिल्कुल एक सही कह रहे क्वेश्चन हैं। था। जी जी मैं फयाज भी आपके क्वेश्चन के उसमें ही थोड़ा सा आ रहा हूँ कि अगर हम डोमेन फाइनलाइज करते हैं ना, तो हमें वैसे मेरी ओपिनियन या सजेशन ये है कि हमें 200 फैक्टर्स ऑफ डोमेन रैंकिंग जो है वो पहले बढ़ा देनी चाहिए। अगर सर उसमें जो नहीं है कोई बीच में क्लास ऐसी रख लें या कुछ कर लें, तो या हंजला भाई इनपुट कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा वो उसमें जो नहीं, वैसे एक क्वेश्चन था मेरा बिल्कुल कि उसमें हो जाना चाहिए हम था। करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब यही है ना कि अब हम अभी तो आज 200 पहला दिन है, थोड़ा आपस में एक दूसरे को गो थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम यही होगा, हम टू द पॉइंट डिस्कस किया करेंगे और प्रैक्टिस किया करेंगे, और उसमें से फिर वो जो 200 रैंकिंग फैक्टर का मुझे पता है कहाँ पर पड़े हैं और कौन कौन से हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि यहाँ पर एक ना गुस्साखी हो जाएगी, सर ने जो है ना वो करवानी है, सर को हमने पे किया हुआ है, तो मैं इस वजह से यहाँ शेयर नहीं कर रहा। जी जी हाँ हंसला भाई, वैल्यू सही ज्यादा सही ट्रू वैल्यू है, सही कह रहे हो, सही हम ट्रू वेट है। करते हैं इसके लिए हम हमजा सर का, कि वो बाकायदा तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जाके तुम्हें उसको फॉलो करते हैं। इसलिए और तो वो मैं दानिश हमें बेहतर दानिश भाई, तरीके से क्या जो बता सकते खलीफा हैं इस वाला बारे में। आइडिया बता रहे जी थे, उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं अभी। फयाज भाई हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमें एक स्टेप उनसे आगे नहीं चलना। हाँ, अपनी लर्निंग के लिए हम जो कुछ करते हैं कर रहे हैं, हमें एक स्टेप उनसे आगे नहीं चलना। फॉर एग्जांपल एक थे भाई थे, उन्होंने डोमेन परचेज भी कर ली थी, लेकिन बाद में हमने उसका एनालिसिस किया तो वो उस तरह से नहीं, उस पे फैक्टर्स पे जो नहीं है, मतलब कि रैंकिंग फैक्टर्स में वो थोड़ा सा नहीं हो रही थी। इधर मैं एक चीज ऐड जी करूंगा। ऐसे नॉलेज ग्रैब करने के लिए मेरे हिसाब से हमें नॉलेज ले लेना चाहिए पहले से भी काफ़ी चीज़ों के बारे में, और सर के साथ हमें कंटिन्यू रहना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके जंप करनी है कि नहीं मुझे पता। तो हम अपने लर्निंग स्किल को जो है ना वो रोकेंगे नहीं, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ लग रही है। हम सीखेंगे चीज़ों को, मे बी के मैं क्योंकि कुछ दिनों में ना मैं कुछ एक दो चैनल्स हैं मैं जिनको मैंने खुद फॉलो करना शुरू किया, बट आफ्टर जब जब से एस शुरू हुआ हुआ है, तो कुछ चीज़ों को मैं एडवांस लेवल पे भी सीख रहा हूँ, तो बिफोर टाइम यानी, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को सीखने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा दानिश, दानिश मैं भाई आपको मैं आपकी सेकंड चीज करूंगा, से ना थोड़ा सा उससे एग्री हमें करूंगा। एक एक सेकंड लिख दीजिएगा। लेकिन सर के साथ हम मैं जंपिंग आपके नहीं बात करेंगे। एग्री, दानिश भाई इससे एग्री करूंगा। उससे हमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हम खुद से पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ड्यूरिंग हमें क्लास जब हम टेक्निकल समझ रहे होते हैं एग्जैक्ट ना खुद से, पॉइंट, उस बिल्कुल वक्त हमारे पास क्वेश्चन रेज नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि इसमें हम लोग वन एग्जैक्टली। साइड इनटेक कर रहे होते हैं। तो हम अब मैं पहले जो साइड ये समझ बेसिकली कर आएंगे, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पास पहले से हाँ क्वेश्चन होंगे। तो जी, जब ये वो सर उस सूटेबल टॉपिक है। टच करेंगे, तो उसी टाइम पर हम उनसे क्वेश्चन यानी करेंगे, ना कि हम नॉलेज को एडवांस हमने लेवल का रोकना नहीं है। क्वेश्चन पहले कर लें। जी जी, मैं इसमें ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि बेसिकली ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन अपनी कितनी एबिलिटीज़ को कितना एक्सपेंड कर सकता है। वो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इवन कि हम मैं क्या आप लोग हम सब जो नहीं है मिलके, या कोई जो जिस हंसला भाई होगी सब हो गए, दानिश भाई होगी, हम लोग इंक्लूड भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में, अपने व्हाट्सएप चैनल, वो व्हाट्सएप उस ग्रुप में फर्दर एक स्टेप फर्दर कर सकते हैं। तो ये वैसे पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कितना कि अपनी नॉलेज को ना एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन टुडे इज द फर्स्ट सेशन है, तो मैं बस इंशाल्लाह ये सेशन भी दानिश काफी भाई अच्छा से गया है। जी जी दानिश भाई से और हंसला भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमें असाइनमेंट मिले, क्योंकि हम 11 पार्टिसिपेंट्स हैं और इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में ज्यादा भी होंगे, जो भी हमारी असाइनमेंट हमें मिले तो हम संडे वाले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट कर दें उस जो है ना असाइनमेंट के ऊपर प्रैक्टिकली। तब हम वो प्रैक्टिकली करेंगे तो जो न्यूबीज हैं या न्यू बिगिनर्स हैं, उनको जो है ना, जो आप लोगों के पास नॉलेज होगा, उससे ये फायदा हो जाएगा कि वो जो अकेले बैठ के खुद कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स और फेस करनी परेशान हो पड़ती हैं। जाता है। जी बिल्कुल। जब वो प्रैक्टिकली आपसे साथ बैठ के चीजें कर रहे होंगे
तो उसमें उनको ज्यादा काफी मदद मिल जाएगी और उसी टाइम वो क्वेश्चन रेज कर लेंगे और हमारे वो जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा फरमान है ना, दानिश अगर भाई, आपको लेना अच्छा दानिश मेरा भाई दानिश से भाई, वो जो मेरा एक फिलिपा वाला आप कॉन्सेप्ट दे रहे थे, दानिश भाई, मेरा आपसे सवाल ये छोटा सा जी कि जी देखिए ना, लास्ट टाइम मैं ग्रुप में एक मैसेज पढ़ रहा था जिसके अंदर वो बता रहे थे ना कि जो सर हैं वो कह रहे हैं कि डोमेन्स फाइनल करें, ठीक है, हमजा कह रहा है कि डोमेन्स को जरा मतलब कि माहौल को जरा कैसे टेक इट इजी रखें, जी जी। इसका ये क्या सोल्यूशन है? सर जी सीधी सी बात किसकी है, केस में जाना बीइंग है? अ पाकिस्तानी हम लिमिटेड है, हमारी सोच लिमिटेड है, ठीक है जी। तो आप ये जो सारे उस्मान जो बातें कर रहे हैं, बाय गॉड वो अपने 3 घंटे की मीटिंग में ना शायद एक दो लफ्ज ऐसे बोल जाते हैं ना कि मेरे लिए वो एक दरवाजा खुल जाता है नॉलेज का, ठीक है। पहले मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ऐसे ही है। बहुत ज्यादा हाई थी उनके साथ कि यार वो वासिफ भाई, एक बार दोबारा क्वेश्चन करना, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई है आपकी। वैसे वही पूछ रहे हैं कि यार हमजा भाई जो है वो कुछ और बता रहे हैं और सर उस्मान जो है वो कुछ और, थोड़ा सा डायरेक्शन अपोजिट चल रही दोनों की कुछ चीजों पे। तो मैं हाँ उस पर बात नहीं कर सर, रहा हूँ कि यार उस्मान बड़े फास्ट स्पेस पर हैं और सर हमजा जो है हमें बेसिक से स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा है। जी अच्छा ये मीटिंग दानिश भाई आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं पूरा करूंगा, लेकिन मीटिंग का टाइम पूरा हो गया, मैं दोबारा नई वो शेयरिंग करता हूँ, ये वो लेस देन मिनट अच्छा, बैक है। लेकिन मैं बस दूसरा इसमें एक चीज मेरा ऐड करता दूसरा जाऊंगा। कंसर्न ये था कि लास्ट टाइम जो सर ने जो आप लोग जो डोमेन्स का जिसे कहते हैं ना कि वो ओवरव्यू लिया था ना, बिल्कुल जो सर ने बाइकर जो jeans.com जो सर ने डोमेन बताई थी ना, जी जी बेसिकली सर ने जो वो डोमेन्स बताई थी वो फ्लिपा के लिहाज से बताई थी, वो आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलने के लिए नहीं बताई थी। सर ने कहा था आप ये डोमेन्स बाय करें मिसाल के तौर पे, जी सर ने वो एक फ्लिपा के लिहाज अच्छा से बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई थी कि आप उसको लॉन्ग टर्म लेने के लिए वेबसाइट बनाएं, 10-15 आर्टिकल रैंक थोड़ा करें सा होल्ड करेंगे, और वो 1 मिनट है वो डिस्कनेक्ट हो जाना है, तो मैं कह रहा हूँ मैं दोबारा शेयर करता हूँ लिंक। ओके 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 ओके। जी ठीक है, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ बस एक